अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने कायनी के चैप्टर नंबर 4 का लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ पेल्विक टिल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेल्विस होती क्या है। क्या होता है, हमारी जो दो हिप बोन्स होती हैं वो एंटीरियरली आपस में मिलती हैं और एक जॉइंट बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, क्या कह रहे होते हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस। और उसके बाद पीछे से हमारी सैक्रम और कॉकक्स वर्टिब्रा जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं वो जॉइंट बनाती हैं हमारी इलियक बोन के साथ, जो कि हमारी हिप बोन का एक पार्ट होती है, उसको हम कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है दो हिप बोन, सैक्रम और कॉकक्स से कॉम्बिनेशन से, जिसको हम कहते हैं दिस इज पेल्विस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेल्विक टिल्ट क्या होता है। द एंगल ऑफ पेल्विस विद रिस्पेक्ट टू योर बॉडी, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो विद रिस्पेक्ट टू योर वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा में भी किसकी वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा के साथ, और हमारी थाई के बोन के साथ, यानी हमारे फीमर के रिस्पेक्ट से जो एंगल बन रहा होता है हमारी पेल्विस का, उसको हम कहते हैं दिस इज पेल्विक टिल्ट। ठीक है, अब हमारी बुक जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप पेल्विक टिल्ट को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। इसके 3 मेथड बुक में लिखे हुए हैं। सबसे पहले वो कहता है कि आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन कुछ इस तरह की हो जो कि सिम्फिसिस प्यूबिस से पास करे और फिर लंबर वर्टिब्रा तक चली जाए। तो आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। इस दौरान यहाँ पर जो आपको एंगल दिखेगा इसको हम कहते हैं दिस इज योर पेल्विक टिल्ट, और ये किसके रिस्पेक्ट से है, विद रिस्पेक्ट टू योर लंबर वर्टिब्रा। और ये कितना होगा, नॉर्मल 40 से 60 की रेंज में जो है ये वेरी कर रहा होता है। ठीक है, इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये हमारा पहला मेथड था मेजर करने का पेल्विक टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू योर लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास मेथड 2 है। मेथड 2 में वो कहता है कि आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए जो कि कहाँ से पास करे, आपके सिम्फिसिस प्यूबिस से पास करे, दिस इज सिम्फिसिस प्यूबिस, यहाँ से पास करे और आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को कनेक्ट करे। इस तरह से कुछ ये लाइन हो तो उसको आपने कहना है कि इस तरह से भी हम एंगल मेजर कर सकते हैं पेल्विक टिल्ट। और नंबर 3 पे उसने कहा कि एक मेथड है जिसको आप कहते हैं कि आप एक डिवाइस यूज़ कर ले जिसको हम कहते हैं पेल्विक इंक्लाइनोमीटर। अब जो पेल्विक इंक्लाइनोमीटर होता है उसकी 2 आर्म्स होती हैं। एक आर्म को वो कहते हैं कि आप लगा दें सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर और दूसरी आर्म को आप कनेक्ट कर दें पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के साथ। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है वो पेल्विक इंक्लाइनोमीटर को यूज़ करते हुए एंगल को मेजर कर सकते हैं पेल्विस का। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स है जिसके उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट्स में जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे जो हमारी मेन चीज़ है जिस पे हम लोगों ने फोकस रखना है, दैट इज़ आवर पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट में सबसे पहला जो पेल्विक टिल्ट है वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी पेल्विस होती है ना वो क्या करती है, हमारी फीमर की यानी हमारी थाई बोन के एंटीरियरली मूव कर जाती है। अगर प्रिसाइजली इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है वो कहता है कि जो पेल्विस का आगे वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है और डाउनवर्ड हो जाता है, जबकि इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, अपवर्ड हो जाता है। कुछ इस तरह की एक इंक्लाइनेशन हम लोगों को इस पोजीशन में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे वाला पार्ट क्या है, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, पीछे वाला पार्ट क्या है, अप। अब जाहिर है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो कुछ मसल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो है एक्सटेंसर्स होते हैं हमारे लंबर स्पाइन के, और नंबर 2 फ्लेक्सर्स होते हैं हमारे हिप जॉइंट के। ठीक है, फ्लेक्सर्स होते हैं किसके, हिप जॉइंट के, और एक्सटेंसर्स होते हैं हमारे लंबर स्पाइन के जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है कि जो हमारी पेल्विस होती है ना वो विद रिस्पेक्ट टू योर फीमर पीछे की तरफ पोस्टीरियरली मूव कर जाती है। प्रिसाइजली इसके भी डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारी पेल्विस का आगे वाला पार्ट होता है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और जो हमारी पेल्विस का पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। आगे वाला पार्ट क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा, पीछे वाला क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इसकी मैं यहाँ पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी ताकि आपके लिए समझना ईजी हो कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी जो पेल्विस है उसका आगे वाला पार्ट जो है वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड हो जाएगा और पीछे वाला पार्ट अपवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि आगे वाला पार्ट अपवर्ड हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। इसको आप कहते हैं दिस इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। नेक्स्ट में हमारे पास आता है लैटरल पेल्विक टिल्ट। लैटरल पेल्विक टिल्ट पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें आप लोगों ने याद रखना है कि क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, और नंबर 2 पे हमारे पास यूज़ होते हैं यहाँ पर फ्लेक्स एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जॉइंट और एब्डोमिनल मसल्स जो है वो इसके अंदर यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस वगैरह आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटरल पेल्विक टिल्ट की। लैटरल पेल्विक टिल्ट किस केस में डेवलप होता है, जब आपकी जो पूरा वेट होता है वो एक लेग के ऊपर आ रहा होता है और आपकी जो दूसरी लेग होती है वो अनसपोर्टेड होती है। ठीक है, क्या होता है, जब पूरा वेट एक लेग के ऊपर आ रहा है और दूसरी लेग जो है क्या है, अनसपोर्टेड है, इस केस में जो टिल्ट हम लोग को देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं लैटरल पेल्विक टिल्ट। अब लैटरल पेल्विक टिल्ट में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल पेल्विक टिल्ट होगा, वो किस तरह का होगा कि आप देखिए कि हमारी जो पेल्विस है जिस जगह पे वो सपोर्टेड है, जिस लेग ने उसको सपोर्ट किया हुआ है,
वहाँ से क्या हो गई है, डाउनवर्ड हो गई है, नीचे की तरफ हो गई है। और जो लेग अनसपोर्टेड है वहाँ से क्या हो गई है, रेज्ड हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई है, अपवर्ड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो मसल्स वर्क करते हैं ना, वो हमारे हिप जॉइंट के एबडक्टर्स वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं, हमारे हिप जॉइंट के एबडक्टर्स वर्क करते हैं। तो एक नॉर्मल लैटरल पेल्विक टिल्ट डेवलप होता है, वो हेल्प आउट करते हैं लेग को, अनसपोर्टेड लेग को बैलेंस मेंटेन करने में। लेकिन जो हमारे यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि जो एबडक्टर्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। जब एबडक्टर्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाते तो जो हमारी लेग होती है अनसपोर्टेड लेग, उसकी तरफ जो हमारी पेल्विस है वो डाउनवर्ड मूव कर जाती है। ठीक है, पहले क्या था, सपोर्टेड लेग की तरफ डाउनवर्ड मूव करी थी, अब क्या है, अनसपोर्टेड लेग की तरफ हमारी जो पेल्विस है क्या है, वो डाउनवर्ड मूव करी है। ठीक है, तो ये लैटरल पेल्विक टिल्ट की एक स्टेज है। लास्ट में हमारे पास रहेगी रोटेशन ऑफ पेल्विस। रोटेशन ऑफ पेल्विस में आपने याद रखना है कि एक इतनी सिंपल सी चीज़ है कि व्हेन यू आर सिटिंग और आप थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करते हैं, उस वक्त जो पेल्विस की पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द पेल्विस। और इसमें हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एक साइड की, मैंने आपको बताया था ना कि दो हिप बोन्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो हमारी एंटीरियर जो है वो पेल्विस फॉर्म होती है। तो एक हिप बोन की एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है, फॉरवर्ड मूव कर जाती है, उसको आप कहते हैं दिस इज रोटेशन ऑफ पेल्विस। ठीक, आप बुक से देखते हैं तो बुक्स में उन्होंने सबसे पहले हम लोग को बताया हुआ कि पेल्विक टिल्ट को आपने किस तरह से मेजर करना है। एक लाइन सिम्फिसिस प्यूबिस से आपने जो है वो लंबर वर्टिब्रा, इसको हमने कह दिया कि ये हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू लंबर वर्टिब्रा चेक किया। उसके बाद आपने कहा, दूसरा मेथड आपने कहा कि आप क्या करें, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। और फिर हमने कहा कि तीसरा मेथड हमने पेल्विक इंक्लाइनोमीटर यूज़ किया। नॉर्मल एंगल ऑफ द पेल्विस को मेंटेन आप किस तरह से कर सकते हैं, उसने कहा कि वो वाले स्ट्रक्चर जो कि हमारे इंटीरियर टू द हिप जॉइंट परे होते हैं, यानी जो हमारे थाई वाले रीजन्स होते हैं या हमारे जो हिप के मसल्स होते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ये सारे मसल्स की जो टेंशन होती है ये स्टैंडिंग पोजीशन में नॉर्मल पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रही होती है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो देखा कि इंटीरियर फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ पेल्विक, यानी इंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि पोस्टीरियर बैकवर्ड पेल्विक टिल्ट क्या होता है। देन हम लोगों ने लैटरल पेल्विक टिल्ट पढ़ा और हमने पढ़ा कि इसको मेंटेन करते हैं एबनॉर्मल, और नॉर्मल किस तरह से मेंटेन किया जाता है। एंड देन हम लोगों ने रोटेशन ऑफ द पेल्विस देखे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान टॉपिक था।